पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इरादा। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में आज पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में 50 रुपये फ़ी लीटर में इजाफा मुतवक्किल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फ़ी बैरल की सतह अबूर कर गया। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $9.29 इजाफे के बाद $101.3 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। माहिरीन के मुताबिक मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी तवानाई मंडी को शदीद दबाव में डाल दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ना अमरीकी मईशत के लिए मुनाफे का बायस होता है। जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का बड़ा नुकसान। मगरबी इराक में अमेरिकी ईंधन भरने वाला तैयारा गिरकर तबाह। ईरानी फौज का कहना है, अमेरिकी तैयारा इराकी मज़ाहमती फोर्सेस ने मार गिराया। जहाज में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है, जहाज में 6 अफराद सवार थे। वाक़े में दोस्ताना या दुश्मन के फायर का कोई अमल दखल नहीं है। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बहिफाजत लैंड कर गया। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। ईरान के अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन पर मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब की इसराइल पर मिसाइल हमलों की बारिश। तेल अवीव के मरकज़ और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। तेल अवीव में इमारत पर मिसाइल गिरने से 50 अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में ईरान के मिसाइल हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। कई घरों को नुकसान पहुंचा। गाड़ियों में आग लग गई। इराक में ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर का कहना है, हमारे फौजियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान के करीब न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को निशाना बनाने का दावा। शहरयार, हमदान, बुशहर और काराज शहर धमाकों से गूंज उठे। लबनान पर इसराइली हमले में मजीद 8 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 687 हो गई। शोहदा में 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का शोहदा का बदला लेने का ऐलान। खलीजी ममालिक को वार्निंग। कहा कि अमरीकी फौजी अड्डे बंद कर दें वरना हमलों के लिए तैयार रहें। ईरान हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, मगर जहां अमरीकी फौजी अड्डे होंगे वहां हमले जारी रहेंगे। अपने पैगाम में कहा कि दुश्मन को ईरानियों के खून का हिसाब देना होगा। इस हक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है और हमें इसे शिकस्त देनी है। आबनाए हरमस को दुश्मनों पर दबाव डालने के लिए बंद रखा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के पहले पैगाम के बाद आग बगोला हो गए। ईरान को शरपसंद और दहशतगर्द रियासत कह दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के साथ जंग में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ईरान के खिलाफ दूसरी जंगी अजीम जैसी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की बहरी ताकत को शदीद नुकसान पहुंचा चुकी है। बहरी जहाज आबनाए हरमुज़ से गुजरने से ना घबराएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,52,780 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,54,421 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी शाम 4 बजे गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। हल्फ उठाने के बाद निहाल हाशमी सिंध के 35वें गवर्नर बन जाएंगे। निहाल हाशमी का कहना है, ये ओहदा कांटों की सेज है, आइन के मुताबिक किरदार अदा करूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद।
पंजाब पुलिस का हर अफसर और अहलकार शहरियों को सर और जनाब कहकर मुखातिब करने का पाबंद है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब में जराइम की शरह तेज़ी से कम हुई है। CCD और पुलिस ने अहम किरदार अदा किया है। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज़ की पहली तरजीह है। ये उनकी रेड लाइन है। पंजाब में अब कोई किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। यौम पाकिस्तान, इत्तेहाद, कुर्बानी और वतन से लाज़वाल मोहब्बत का दिन। 23 मार्च, एक अहद, एक तारीख और एक रोशन मुस्तकबिल। यौम पाकिस्तान के हवाले से मुस्तकबिल के मेहमानों के जज्बात की अक्कासी करता खसूसी टीज़र जारी। टीज़र में बच्चों का कौमी जोश जज्बा नुमाया, मादरे वतन से लाज़वाल मोहब्बत का इज़हार। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का आज़म। सकाफती लिबास में मलबूस नौजवानों का कहना है कि आज़ाद कश्मीर की हर वादी पाकिस्तान से मोहब्बत और वफादारी की गवाही देती है। कल भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हमारी ज़ुबानें और सकाफ़तें मुख्तलिफ हो सकती हैं मगर हमारा परचम, ईमान और यकीन एक है। अफगान तालिबान रजीम की आमराना पॉलिसियाँ और ख़वातीन के हकूक़ की पामाली। दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगीं। तालिबान रजीम के आमराना रवैये से अफगान सिफारती और इक़्तिसादी तन्हाई का शिकार। अफगान मीडिया हश्द सुबह और खबर प्रेस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 40 ममालिक ने मुश्तरका बयान में अफगानिस्तान में ख़वातीन पर कड़ी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत की। इन ममालिक ने अफगान ख़वातीन के साथ यकजहती का इज़हार किया। अफगानिस्तान में ख़वातीन को इंसाफ तक रसाई में मर्दों के मुकाबले में तकरीबन 4 गुना ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मेज़बान टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम सीरीज़ में कमबैक के लिए पुरअज़्म। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों में रश बढ़ने लगा। लाहौर के बाजारों में शॉपिंग का जुनून। बाजारों में तल धरने की भी जगह नहीं। किसी को मैचिंग जूता चाहिए तो किसी को ज्वेलरी की तलाश। ख़वातीन हाथों में मेहंदी लगाने के लिए भी बेताब। और पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार अदाकार कैफी को बिछड़े 17 बरस बीत गए। अदाकार कैफी का असल नाम किफ़ायत हुसैन भट्टी 1945 को गुजरात में पैदा हुए। फिल्मों में डायरेक्शन के बाद 1968 को ज़ाती फिल्म सज्जन प्यारा में फ़न के जौहर दिखाए। यादगार फिल्मों में मेरी हथ जोड़ी, दंगल, ढोल जवानियाँ, मनड़े, लहू दे रिश्ते, सोना डाकू और दीगर शामिल।